ये अभी हैं हम गेटवे ऑफ टेली के ऊपर। हमने यहाँ से बाउचर एंट्री करना देखा था ट्रांजैक्शन के अंदर, बाउचर्स यहाँ पे ईआरपी में बता रहा है काउंटिंग बाउचर्स। तो अब हमें पूरी ट्रायल बैलेंस चढ़ानी है, तो यहाँ पे मास्टर में देखिए, मास्टर में दिखा रहा है आपको अकाउंट इन्फो। अकाउंट इन्फॉर्मेशन में जाइए, अकाउंट इन्फो में गए, क्या बता रहा है आपको, ग्रुप, लेज़र और बाउचर टाइप। ग्रुप में क्या है देखिए, ग्रुप में एंटर किया है मैंने, ग्रुप में डिस्प्ले में जाएंगे तो ये जो ग्रुप की लिस्ट आती है हमारी, ये ऑलरेडी टेली ने ग्रुप सारे बना रखे हैं। स्केप कीजिए, वापस आ रहा हूँ मैं, हमें अभी ग्रुप पे नहीं जाना है, वापस आ गए। लेज़र देखिए, लेज़र पे क्लिक किया मैंने, सिंगल लेज़र के अंदर बता रहा क्रिएट बनाना, डिस्प्ले देखना, अल्टर सुधारना। मल्टीपल लेज़र मतलब एक साथ क्रिएट करना, मल्टीपल मतलब बहुत सारे एक साथ क्रिएट करना, एक साथ देखना और अल्टर करना। ठीक है, इसके पर ये वापस आ रहा हूँ, स्केप से मैं वापस आ रहा हूँ। देखिए अकाउंट इन्फॉर्मेशन में हमने एंटर किया, क्या बता रहा था, ग्रुप्स जो कि टेली ने ऑलरेडी बना रखे हैं। तो उन ग्रुप्स को हम और भी ग्रुप्स बना सकते हैं, ठीक है ना, ग्रुप्स के अंदर ग्रुप्स बना सकते हैं, ये देखेंगे हम एडवांस अकाउंटिंग में। तो अभी मैं यहाँ पे ग्रुप्स में कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, वापस जो है स्केप करके मैं वापस आया, लेज़र में गया। ठीक है, हाँ, ये बाउचर टाइप भी देख लीजिए, ये जो बाउचर हमने देखे थे सेल्स के, परचेस के, बाउचर टाइप में गया, डिस्प्ले किया, ये देखिए सारे बाउचर्स टेली ने ऑलरेडी बना रखे हैं। ठीक, पेमेंट का बाउचर हो गया, फिजिकल स्टॉक चढ़ाने का हो गया, परचेस का हो गया, परचेस ऑर्डर का हो गया, रिसिप्ट नोट, रिजेक्शन इन, रिजेक्शन आउट, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। जो बाउचर से हमने एंट्री करी थी वो सारे बाउचर यहाँ पे बने हुए हैं। इन बाउचर्स को हम कुछ एडिट करके हमारे हिसाब से कर सकते हैं, वो हम एडवांस कोर्स में देखेंगे। स्किप करके वापस आया मैं। अभी हमें देखना है लेज़र के अंदर, लेज़र के अंदर जाएंगे हम, सिंगल लेज़र और मल्टीपल लेज़र। तो आप सिंगल लेज़र में जाके एक एक लेज़र भी क्रिएट कर सकते हैं। जो भी हमें लेज़र क्रिएट करना है वो एक एक लेज़र यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि सपोज़ करो जो भी लेज़र है मेरा, मोहन का ही लेज़र है, सपोज़ करो ये मोहन, यहाँ पे उसका ग्रुप दे देंगे और यहाँ पे उसका जो ओपनिंग बैलेंस है एज ऑन 1 अप्रैल 2024 वो डाल देंगे। ऐसा करके आप एक एक लेज़र क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे अभी आपको एक एक लेज़र नहीं, मैं सिखाने वाला हूँ आपको मल्टीपल लेज़र एक साथ कैसे डालना है, क्योंकि हमारे पास ट्रायल बैलेंस है, एक समय बचेगा, एक एक लेज़र में टाइम ज़्यादा लगेगा। तो अभी हम सीखना तो सभी है, हमें एक एक लेज़र क्रिएट करना भी सीखना है और मल्टीपल लेज़र भी क्रिएट करना सीखना है। तो हम अभी मल्टीपल लेज़र क्रिएट कर रहे हैं। ये देखिए मल्टीपल लेज़र हमने क्रिएट किया। कंपनी का नाम बता रहा हमारा शिवम ट्रेडिंग कंपनी, ओके, और ग्रुप, अंडर ग्रुप्स। तो हमारे पास जो ट्रायल बैलेंस है उसमें तो जो लेज़र क्रिएट करेंगे वो सभी ग्रुप्स के हैं। कोई एक ग्रुप से यहाँ पे तो एक ग्रुप सेलेक्ट करने का बोल रहा है। जैसे यहाँ से मैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस सेलेक्ट करता हूँ तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस आ रहा है। तो हमें तो ट्रायल बैलेंस के अंदर सभी ग्रुप्स लेने हैं, अलग अलग ग्रुप्स के लेज़र हैं हमारे पास। तो यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे ऑल आइटम्स, सबसे ऊपर जो लिस्ट में आएगा वो हमें यहाँ पे क्या करना है, ऑल आइटम्स। ठीक है, ये ऑल आइटम्स पे मैंने एंटर कर दिया। अब देखिए हमारा ट्रायल बैलेंस निकालते हैं हम। कहाँ है हमारा ट्रायल बैलेंस, ये रहा। अब इसको हम मिनिमाइज़ करते हैं और छोटा हो सकता है क्या ये, चलिए इतना छोटा करके मैं इसे ऐसे कर लेता हूँ, है ना, और हमें ये इंटरफेस भी दिखेगा और वो इंटरफेस भी दिखेगा। चलिए अब देखिए सबसे पहले क्या है, ये जो डार्क में है कैपिटल अकाउंट, ये ग्रुप है और उस ग्रुप के अंदर जो है वो उस ग्रुप का लेज़र है। ठीक है, कहाँ, यहाँ पे देखिए हमारी डेट क्या बता रहा है। जैसे ही हमने यहाँ पे डेट चेंज करने का ऑप्शन नहीं देगा, क्योंकि हमें 1 अप्रैल के दिन ही ओपनिंग ट्रायल बैलेंस चढ़ानी है। चलिए यहाँ पे हमें क्या पूछ रहा है, नेम ऑफ लेज़र, लेज़र का नाम क्या है, हमने यहाँ पे रखा है लेज़र का नाम कैपिटल अकाउंट। आप हो सकता है ये नाम रखें कि जो प्रोप्राइटर का नाम है, जैसे प्रोप्राइटर का नाम सपोज करो शिवम है, तो हम यहाँ पे ये भी टाइप कर सकते हैं शिवम
शिवम कैपिटल अकाउंट, शिवम्स कैपिटल अकाउंट, ये भी चलो यही टाइप कर दो। ठीक है, मैंने यहाँ पे ट्रायल बैलेंस पे क्या लिख रखा है आपको, कैपिटल अकाउंट, लेजर है, और ग्रुप क्या है, कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल मीन्स 31 मार्च 2024 को जो प्रोप्राइटर है उसकी कैपिटल बिजनेस के अंदर कितनी लगी हुई है, ये कैपिटल अकाउंट का बैलेंस बताता है। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ शिवम सॉरी ये हो गया, इसके ऊपर लेजर था, यहाँ पे लाइए कर्सर को। अब ये प्रॉब्लम आएगी हमें, इसको भी मिनिमाइज कर लें क्या, चलेगा, दोनों पेज हमें दिखते रहेंगे। चलिए, यहाँ पे मैंने लेज़र में आपको लिखा है सिर्फ कैपिटल अकाउंट, आप चाहें तो प्रोप्राइटर के नाम के आगे कैपिटल अकाउंट लिख सकते हैं, जैसे शिवम कैपिटल अकाउंट, शिवम कैपिटल अकाउंट। देखिए, अब हमने यहाँ पे ऊपर अंडर ग्रुप्स में ऑल आइटम कर दिया, तो वो अब हमसे अलग अलग ग्रुप पूछ रहा है। यदि हम ऑल आइटम नहीं करते हुए एक ही ग्रुप ऊपर सेलेक्ट कर लेंगे तो उस ग्रुप के अंदर जितने लेज़र बनेंगे वो सारा लेज़र उसी ग्रुप्स के अंदर जाएंगे। लेकिन हमने वहाँ पे ऑल आइटम्स करके और यहाँ पे उसको जो लेज़र है उसका जो ग्रुप है वो हम यहाँ से देते जाएंगे, लिस्ट ऑलरेडी आती जाएगी हमारे सामने। तो कैपिटल अकाउंट का ग्रुप क्या होगा, कैपिटल अकाउंट। अब मैं थोड़ा सा स्पीड पकड़ूंगा और जहाँ पे समझाने की ज़रूरत है वहाँ पे समझाता भी जाऊँगा। देखिए, इसका बैलेंस कितना है, 31,91,280 रुपये, और ऊपर जो है टोटल उसका टोटल बता रहा है और नीचे जो बता रहा है वो लेज़र का फिगर बता रहा है, 31,91,280 रुपये, ये मैंने एंटर कर दिया। अब देखिए, डेबिट है या क्रेडिट है वो अपने आप डिसाइड कर लेगा। इस ग्रुप जो हमने उसका ग्रुप दिया है उसके अकॉर्डिंग वो खुद डिसाइड कर लेगा कि ये लेज़र का जो बैलेंस है वो डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है। किसकी हेल्प से कर लेगा, वो ग्रुप्स की हेल्प से कर लेगा। तो ये मैंने इंटर कर दिया, कुछ भी यहाँ पे डेबिट क्रेडिट मैंने अपनी मर्जी से नहीं किया है, उसने जो लिया मैंने वहीं पे कर दिया, क्योंकि कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस होता है वो क्रेडिट में होता है। ठीक है, चलिए अगला ग्रुप है लोन लाइबिलिटीज़। लोन लाइबिलिटीज़ के अंदर कौन कौन से लेज़र आ रहे हैं, कौन कौन से ग्रुप आ रहे हैं। देखिए, बैंक ओडी अकाउंट आ रहा है, बैंक ओडी अकाउंट आ रहा है। बैंक ओडी अकाउंट के अंदर कौन सा लेज़र आ रहा है हमारा, HDFC बैंक ओडी अकाउंट के नाम से हमने क्रिएट कर रखा है, और उसका ग्रुप क्या दे रखा है हमने, बैंक ओडी अकाउंट, है ना। और बैंक ओडी अकाउंट भी कौन से ग्रुप के अंदर आता है, लोन लाइबिलिटीज़ के अंदर आता है। ठीक है, तो ये बैंक ओडी अकाउंट ये हमारा ग्रुप है, लेज़र नहीं है, लेज़र ये है HDFC बैंक ओडी अकाउंट। चलिए टाइप कीजिए HDFC बैंक, यहाँ पे प्रॉब्लम होगी, HDFC बैंक ओडी अकाउंट। चलिए, ओडी अकाउंट मीन्स ओवरड्राफ्ट अकाउंट, हमने बैंक से ओवरड्राफ्ट ले रखा है। ठीक है, हमने बैंक में लिमिट बनवा रखी है, बैंक का पैसा हमें देना है, तो इसका ग्रुप आएगा बैंक ओडी अकाउंट। ये ओडी अकाउंट मैंने सेलेक्ट कर लिया। कितना है इसका बैलेंस, 31 मार्च 2024 को इसका बैलेंस है 4,75,800, 4,75,800 ये कर दिया मैंने। ठीक है, अगला देखिए अनसिक्योर्ड लोन। अनसिक्योर्ड लोन क्या है, ग्रुप है। और अनसिक्योर्ड लोन मीन्स क्या हुआ, पहले थोड़ा सा ये समझ लेते हैं। जिस लोन के अगेंस्ट हमने कोई प्रॉपर्टी मॉर्गेज नहीं रखी है वो लोन है अनसिक्योर्ड लोन। हमने फर्म में पैसा ज़रूरत पड़ने पर किसी से लोन ले रखा है और उसमें हमने फर्म की कोई प्रॉपर्टी मॉर्गेज नहीं की हुई है, हमने कोई प्रॉपर्टी उसको जिससे लोन लिया है उसको कोई प्रॉपर्टी नहीं दी है, वो लोन आएंगे आपके अनसिक्योर्ड लोन में। तो हमने अनसिक्योर्ड लोन ले रखा है महेश वर्मा लोन अकाउंट। ठीक है, तो ये कोई महेश वर्मा है, उनसे हमने लोन ले रखा है, महेश वर्मा लोन अकाउंट के नाम से मैंने ये अकाउंट बनाया है। ओके, ग्रुप क्या बताया मैंने, अनसिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन। ओके,
कितना है महेश वर्मा का अनसिक्योर्ड लोन? महेश वर्मा का अनसिक्योर्ड लोन है 1,25,000, 1,25,000 डाल दिया। उसके बाद दूसरा है शर्मा ट्रेडिंग कंपनी से हमने लोन ले रखा है अनसिक्योर्ड लोन, शर्मा ट्रेडिंग कंपनी। ग्रुप क्या आएगा? अनसिक्योर्ड लोन। कितना है शर्मा ट्रेडिंग कंपनी का? 2.5 लाख रुपये, 2.5 लाख रुपये, 2,50,000 रुपये। चलिए अगला देखते हैं। ये हमारा लोन लाइबिलिटीज़ का ग्रुप कंप्लीट हो गया। उसके बाद आता है करंट लाइबिलिटीज़। करंट लाइबिलिटीज़ में क्या है? प्रोविज़न। प्रोविज़न क्या है मैं बता रहा हूँ अभी आपको। जीएसटी पेबल है, सैलरी पेबल है, टीडीएस पेबल है। ओके, जीएसटी पेबल, जीएसटी पेबल अकाउंट। देखिए 31 मार्च को जब हमने हमारी बुक्स क्लोज करी, उस दिन हमें जो जीएसटी निकल रहा था, गवर्नमेंट को देना निकल रहा था, वो 31 मार्च को निकल रहा था, लेकिन हमने 31 मार्च को उसको गवर्नमेंट को दिया नहीं, चुकाया नहीं। तो 31 मार्च के दिन वो क्या हो गया? पेबल हो गया, मतलब देना बाकी हो गया। और 1 अप्रैल को भी देना बाकी है, तो उसे हमने कहाँ पे लिया हुआ है? प्रोविज़न के अंदर। इसका ग्रुप क्या आ जाएगा? प्रोविज़न। ये प्रोविज़न हमने इसका ग्रुप डाल दिया। जीएसटी पेबल मतलब 31 मार्च को हमारा जीएसटी देना बाकी था गवर्नमेंट को। कितना देना बाकी था भाई? ये था हमारा 25,400। देखिए ये प्रोविज़न के अंदर जो टोटल बता रहा 60,400, ये तीनों लेज़र उसके अंदर है, ये उसके टोटल बता रहा है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पे 25,400 ये आपका जीएसटी पेबल था। दूसरा पेबल था सैलरी पेबल। 31 मार्च के दिन जब हमने बुक्स क्लोज करी, तो जो हमारे एम्प्लॉय हैं उनको हमने सैलरी दी नहीं थी, लेकिन हमें बुक्स तो क्लोज करना थी, तो ये क्या था? हमारी लाइबिलिटीज़ थी, ये देना बाकी था। तो हमने उसे 31 मार्च के दिन कहाँ पे एडजस्ट किया है? सैलरी पेबल में। उधर हमने एंट्री पास कर दी है, सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी पेबल अकाउंट, हमने बताया था आपको। तो वो क्या हो गई? सैलरी अकाउंट चला गया एक्सपेंसेस में, मतलब एक्सपेंसेस बुक हो गया उसी साल के लिए कि एक्सपेंसेस तो ये इसी पीरियड का है, लेकिन हमने अभी चुकाया नहीं है, तो वो कहाँ चला गया? लाइबिलिटीज़ में पेबल की तरफ। तो ये था आपका सैलरी पेबल, सैलरी पेबल अकाउंट। ये हमारा सैलरी पेबल अकाउंट आ गया। ग्रुप क्या आएगा? प्रोविज़न। जो भी पेबल वाले ग्रुप हैं वो लेज़र हैं, वो काय में जाएंगे? प्रोविज़न में जाएंगे और करंट लाइबिलिटीज़ के अंदर जाएंगे। कितनी सैलरी पेबल थी हमारी? 15,000, जो भी थी 15,000। उसके बाद टीडीएस पेबल। टीडीएस हमने लोगों का टीडीएस काटा। टीडीएस कैसे काटना है, कौन से उसमें काटना है, ये हम आगे एडवांस वाले कोर्स में देखने वाले हैं। तो सपोज़ करो कि 31 मार्च के दिन हमने लोगों का टीडीएस तो काट लिया, लेकिन वो टीडीएस को अभी हमने गवर्नमेंट को जमा नहीं किया है, तो यहाँ पे 31 मार्च के दिन वो टीडीएस काय में जाएगा? पेबल में। ये हो गया आपका टीडीएस पेबल, टीडीएस पेबल अकाउंट। प्रोविज़न, प्रोविज़न टीडीएस पेबल के अंदर प्रोविज़न कितना हो गया हमारा? 20,000। ये डाल दिया, एंटर। चलिए आगे देखते हैं। सन्ड्री क्रेडिटर्स। सन्ड्री क्रेडिटर्स के अंदर क्या क्या दिख रहा है? कितने लेज़र हैं? 5 लेज़र हैं सन्ड्री क्रेडिटर्स के अंदर। ठीक है, तो ये देखिए, ये सन्ड्री क्रेडिटर्स ग्रुप है, ये डार्क में है। ये टोटल जितने सन्ड्री क्रेडिटर्स के अंदर लेज़र हैं उनका टोटल है ये 3,93,360 रुपये। ठीक है, हमें क्या पहला लेज़र क्या है? पवन इलेक्ट्रिकल्स। पवन, देखिए मैंने ये जो कंपनी बनाई है, ये मान के चला हूँ कि कोई इलेक्ट्रिकल्स का बिज़नेस है हमारा, और उसको लेकर के मैंने ये कंपनी बनाई है। ठीक है, तो पहला लेज़र है हमारा पवन इलेक्ट्रिकल्स। पवन इलेक्ट्रिकल्स टाइप कर दीजिए यहाँ पे, पवन इलेक्ट्रिकल्स। ये पवन इलेक्ट्रिकल्स का अकाउंट हो गया। ग्रुप क्या आएगा? ग्रुप आएगा इसका सन्ड्री क्रेडिटर्स।
ये सन्ड्री क्रेडिटर्स SUN टाइप करा मैंने और ये सन्ड्री डेटर्स क्रेडिटर्स आ गया। हमें क्या सेलेक्ट करना है, सन्ड्री क्रेडिटर्स। पवन इलेक्ट्रिकल्स का कितना बैलेंस है, 1,12,400, 1,12,400 ये टाइप कर दिया मैंने। अपने आप डेबिट क्रेडिट ले रहा है वो ग्रुप के हिसाब से, ओके इंटर कर दिया, ठीक है। फिर अगला है राज इलेक्ट्रिकल्स प्राइवेट लिमिटेड, राज इलेक्ट्रिकल्स प्राइवेट लिमिटेड, सन्ड्री क्रेडिटर्स, बैलेंस है इसका राज इलेक्ट्रिकल्स का 55,180 रुपये, 55,180, इंटर 31 मार्च, ओके। फिर अगला पूछ रहा है शर्मा इलेक्ट्रिकल्स, शर्मा इलेक्ट्रिकल्स अंडर सन्ड्री क्रेडिटर्स, बैलेंस 1,35,400, सॉरी शर्मा इलेक्ट्रिकल्स का है 35,120 रुपये, 35,120 रुपये शर्मा इलेक्ट्रिकल्स हो गया। उसके बाद सूरज इलेक्ट्रिकल्स प्राइवेट लिमिटेड, सूरज इलेक्ट्रिकल्स प्राइवेट लिमिटेड अंडर सन्ड्री क्रेडिटर्स, ठीक है। कितना है, सूरज इलेक्ट्रिकल्स का है आपका 1,35,480 रुपये, 1,35,480 रुपये, इंटर। अगला विनय इलेक्ट्रिकल्स, विनय इलेक्ट्रिकल्स सन्ड्री क्रेडिटर्स 55,180। अभी देखिए दोस्तों, मेरी ट्रायल बैलेंस पूरी कंप्लीट अभी हुई नहीं है। मैं चाहूँ कि यहाँ मुझे इतना अभी सेव करना है, मैं थोड़ी देर बाद इसमें एंट्री करूँगा तो आप कर सकते हैं, इतने लेज़र आपके सेव हो जाएंगे। चलो मैं करके दिखाता हूँ आपको। ये मैंने क्या किया, एंटर कर दिया, एंटर कर दिया, ठीक है। मैं स्केप करके वापस आ गया, कहाँ पे आ गया, चलो गेटवे ऑफ टेली पे आ जाते हैं। कहाँ पे आ गए हम, गेटवे ऑफ टेली के ऊपर। अब मुझे आगे का काम करना है, सन्ड्री क्रेडिटर्स के लेज़र मैंने डाल दिए हैं, अब मुझे आगे का काम करना है। तो चलिए आगे का काम देख लेते हैं।